हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हमारा 7th क्लास का 10 वाला चैप्टर रेस्पायरेशन चल रहा है स्टूडेंट। इस रेस्पायरेशन चैप्टर में जो रेस्पायरेशन दिया हुआ है, इस चीज़ को हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। 6th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं लिविंग थिंग्स के लिए जितना नेसेसरी न्यूट्रिशन होता है उतना ही नेसेसरी, उससे ज़्यादा क्या होता है, रेस्पायरेशन नेसेसरी होता है। लिविंग थिंग्स के कई कैरेक्टर आपने पढ़े होंगे। रेस्पायरेशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रेशन है, रिप्रोडक्शन। ये सभी जो प्रोसेस होती हैं वो लिविंग थिंग्स के अंदर होती हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर में रेस्पायरेशन प्रोसेस को डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम रेस्पायरेशन होता क्या है, व्हाट इज रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है लिविंग थिंग्स के अंदर, यानी रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, ए प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू द सेल या इनटू सेल एंड रिलीज एनर्जी। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है लिविंग थिंग्स के अंदर, जिसके अंदर लिविंग थिंग्स की सेल या ह्यूमन की जो सेल होती हैं उस सेल में फूड ब्रेक होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ऐसी प्रोसेस को ही जनरली हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन इज ए प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सेल एंड रिलीज एनर्जी कॉल्ड रेस्पायरेशन। स्टूडेंट, रेस्पायरेशन आप समझ गए होंगे। जैसा कि हमने न्यूट्रिशन के थ्रू फूड लिया, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, ये प्रोसेस के बाद में जो फूड का डाइजेशन होगा, आफ्टर डाइजेशन फूड एब्जॉर्ब होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉल के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉल के अंदर जब फूड एब्जॉर्ब हो गया, उससे डाइजेस्टेड फूड का फिर क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड का रेस्पायरेशन के थ्रू या डाइजेस्टेड फूड होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वो ग्लूकोज फिर आफ्टर ब्रीथिंग प्रोसेस के, यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन के द्वारा उस ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया जाता है और ब्रेक करने पर एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये प्रोसेस जनरली रेस्पायरेशन कहलाती है। यानी रेस्पायरेशन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, उस डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्रेक होकर के एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है या एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस जनरली क्या कहलाती है, रेस्पायरेशन कहलाती है। स्टूडेंट, क्या कहलाती है, रेस्पायरेशन। जनरली जो रेस्पायरेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पायरेशन। स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन होता है या रेस्पायरेशन इन विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन बाई ऑक्सीजन कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन। यानी ऐसा रेस्पायरेशन जिसके अंदर ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में ब्रेक होता है, टूटता है एंड एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। मोड ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन इन ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर भी जो रेस्पायरेशन का मोड होता है जनरली एरोबिक ही होता है। और इस एरोबिक रेस्पायरेशन में हम जो डाइजेस्टेड फूड हैं वो ग्लूकोज बनाता है, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन ब्रेक करता है, इसको हम एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करता है, वाटर में ब्रेक करता है और एनर्जी दे देता है। उस एनर्जी को हम कई वर्क में काम में ले लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं ग्लूकोज, ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ब्रेक होता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसको हम एरोबिक रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, ये एरोबिक रेस्पायरेशन हुआ। देन अगला आता है हमारा अनएरोबिक रेस्पायरेशन। क्या है स्टूडेंट, अनएरोबिक रेस्पायरेशन। स्टूडेंट, अनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है, रेस्पायरेशन इन विच ग्लूकोज ब्रेकडाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पायरेशन। जितने भी फंगस होते हैं, अपने फंजाई कहते हैं इनको, उनके अंदर कुछ बैक्टीरियाज के अंदर अनएरोबिक रेस्पायरेशन भी होता है, वो बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज को जनरली ब्रेक कर देते हैं और एनर्जी
रिलीज कर देते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन के कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में एनर्जी भी बाहर निकलती है। स्टूडेंट इस रेस्पिरेशन को हम जो इसमें विदाउट ऑक्सीजन के होता है, ब्रेक होता है ग्लूकोज, उसको हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी ये ऑक्सीजन की एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें एनर्जी बाहर निकलती हैं और इसमें एनर्जी बजाय एरोबिक रेस्पिरेशन के कम प्रोड्यूस होती है। इसलिए जनरली बड़े जो एनिमल होते हैं, बड़े बड़े जीव होते हैं, उनके अंदर मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है, वो एरोबिक ही होता है। बहुत कम जीवों के अंदर, या फिर कह सकते हो छोटे जीवों के अंदर, सूक्ष्म जीवों के अंदर ये प्रेजेंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि उनको एनर्जी कम ही ज़रूरत होती है, ठीक है, एनर्जी कम ज़रूरत होती है। तो हम बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में ब्रेक हो जाता है। हम इसकी बात करते हैं तो फंगस है, यानी जितनी फफूंदी वगैरह होती है, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हैं, उनके अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन ही पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम ईस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं। ईस्ट जनरली होती है, फफूंदी होती हैं, वो कह सकते हैं ईस्ट होती है, वो ईस्ट एज ए फंगस होती है, और उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, उसकी सेल में रेस्पिरेशन होता है, वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कभी कभी हम ह्यूमन बॉडी की भी बात कर लेते हैं, यानी ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन कौन सा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन के द्वारा जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर कभी कभी जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, उस टाइम क्या होता है स्टूडेंट, सडनली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हमारी मसल्स में पेन होता है। क्या होता है, मसल्स में पेन होता है, और उस टाइम जो रेस्पिरेशन होता है, हमारी मसल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उस टाइम, वो रेस्पिरेशन ग्लूकोज, उसमें जो ग्लूकोज है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज ब्रेक होता है, यानी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और ग्लूकोज इनकम्प्लीट ऑक्सीजन के द्वारा, या कह सकते हैं वो ग्लूकोज होता है वो लैक O2 की प्रेजेंसी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होकर के एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, जिसे कहते हैं हम लैक्टिक एसिड कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है और एनर्जी देता है। एनर्जी कम होती है बजाय एरोबिक रेस्पिरेशन के, और यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल्स में, मस्कुलर सेल होती हैं, उस मसल्स में बन जाता है, तो हमारी मसल्स में पेन होना चालू हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप दौड़ते हो, भागते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसके आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद हमारे जो मसल्स हैं, या हम दौड़ते हैं, भागते, एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम हमारी मसल्स में दर्द होता है। वो दर्द का रीजन भी यही होता है, क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, फलस्वरूप ग्लूकोज कन्वर्ट CO2 और एनर्जी एंड वाटर में कन्वर्ट कम्प्लीटली नहीं होता है, वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देता है लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण ही, इस लैक्टिक एसिड के हमारी मसल्स में फॉर्मेशन के कारण ही हमारी मसल्स में पेन होता है। आपसे बोल दिया जाता है, क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है